बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घर जन्म लेने वाली ये नन्ही बच्ची एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोलती है जहाँ सियासत, क़ियादत और अवामी खिदमत एक रवायत थी। बचपन से ही उनकी आंखों में एतमाद और ज़हानत झलकती थी। जुल्फ़िकार भुट्टो कहा करते थे, ये मेरी बेटी मेरी सियासी जानशीन बनेगी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी तालीम में हमेशा नुमाया मकाम हासिल किया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड में दौरान तालीम वो स्टूडेंट यूनियन की सदर मुंतखब हुई। ये एजाज़ उनकी मुस्तकबिल की क़ियादत का पहला इशारा था। उन्हीं बरसों में उन्होंने जमहूरियत, आज़ादी और अवामी हुकूक के नए नज़रियात को करीब से समझा। मग़रिबी सियासी निज़ाम ने उनकी सोच को मज़ीद पुख्ता कर दिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब बेनज़ीर वतन वापस आए तो पाकिस्तान पर मार्शल लॉ मुसल्लत था। जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुका था और उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार थे। बेनज़ीर ने अपने वालिद की जिदोजहद को करीब से देखा। एक तरफ अदालतों का तमाशा, दूसरी तरफ आमरीत का जबर। और फिर 1979 में वो अलमनाक लम्हा आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ये लम्हा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सबसे बड़ा सदमा था, मगर यही वो मोड़ था जहां से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। वालिद की शहादत के बाद बेनज़ीर भुट्टो को भी बार बार कैद किया गया, कभी सर्द जेलों में, कभी तन्हाई के अंधेरों में, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। वो कहा करती थीं, मेरे लिए हर दिन कुर्बानी का दिन है, लेकिन यह कुर्बानियां पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए है। ये साल उनकी सियासी सोच को मज़ीद मजबूत कर गए। वो अपने वालिद के अल्फाज याद रखती थीं, अवाम ही असल ताकत है। जब भी बेनज़ीर जेल से रहा होती, अवाम का एक समंदर उनके इस्तकबाल के लिए निकल आता। जिए भुट्टो के नारे सुर्ख, सब्ज़ और सिया झंडों की बहार में अवाम उन्हें देखकर महसूस करते कि जैसे भुट्टो दोबारा जिंदा हो गया हो। यही अवामी मोहब्बत बेनज़ीर भुट्टो की असल ताकत बन गई। जनरल ज़ियाउल हक के लिए बेनज़ीर भुट्टो सबसे बड़ा खतरा थी। वो हर साजिश, हर गिरफ्तारी और हर पाबंदी के बावजूद ज्यादा मजबूत होकर सामने आती। जेलें और जलावतनी उनके लिए आजमाइश थी, लेकिन उन्हीं आजमाइशों ने उन्हें आलमी सतह पर जमहूरियत की अलामत बना दिया। 1988 में तारीख का एक नया बाब रकम हुआ। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और दुनिया की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ये लम्हा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए फ़ख्र का लम्हा था। बेनज़ीर भुट्टो ने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं बल्कि पूरी कौम की क़ियादत कर सकती है। ये वो ख्वाब था जो उनके वालिद ने देखा था, अवामी ताकत, जमहूरियत और तरक्की का ख्वाब। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। साजिशें, माशी मसाइल और सियासी मुखालफतें उनकी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस साबित हुई, मगर वो हर हाल में अवाम के लिए उम्मीद की किरण रही। उनकी सियासत कुर्बानियों की सियासत थी। हर कदम पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, अपने करीबी साथियों को कुर्बान करना पड़ा और अपनी जान के खतरे को बर्दाश्त करना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद सवाल ये उठा था, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या भुट्टो का नजरिया मर जाएगा? तारीख ने जवाब दिया, नहीं। भुट्टो का नजरिया न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में नई जिंदगी पा गया।